6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो देखे ही थे अभी। ठीक है, RHB टेकर ने दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, इट वाज गिवन बाय कार्ल वूज। ठीक है, कौन दिया था? इट वाज गिवन बाय कार्ल, CARL, कार्ल, WOESC, वूज। ठीक है, तो इसको वूज इटॉल कहते हैं, बहुत सारे थे लेकिन कार्ल वूज मेन थे। कार्ल वूज इन, याद रखना है कब, इन 1977। ठीक है, उसमें अब ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में सेम उसी तरह है, बस इन्होंने कौन कौन सा था? 5 किंगडम में हमने क्या देखा था कि 5 किंगडम में हम देखे थे सबसे पहले क्या था? मोनरा। ठीक है, मोनरा था, प्रोकैरियोट्स थे ना मोनरा, तो प्रोकैरियोट्स का जो था ना उनका आरएनए स्टडीज के बेस पर, ठीक है, उसको कहते हैं 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पर। ठीक है, तो यू कैन से कि किस बेसिस पर किए गए थे ये जो भी प्रोकैरियोट्स थे, तो प्रोकैरियोट को देखे थे मोनरा। मोनरा को इन्होंने क्या किया था? 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, एक को कहते हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा क्या होगा मोनरा के बेसिस पर? मोनरा था ना तो 2 में बांट दिया ना, और एक को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो मेनली क्या किए? ही डिवाइडेड, ठीक है, मोनरा, all the prokaryotes belongs to monera into 2 parts, that is 2 kingdom, eubacteria and archaebacteria। eubacteria मतलब इसको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, इसमें है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और ये आर्कीबैक्टीरिया मतलब क्या होगा? एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो मोनरा 2 भाग में बट गया, प्रोकैरियोट्स को 2 भाग में बांट दिया, आर्की और यूबैक्टीरिया में, बस वही है। इसके बाद दूसरा क्या था? दैट इज प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा उसी तरह रहा। प्रोटिस्टा के बाद दैट इज फंजाई, तो फंजाई उसी तरह रहा। फंजाई के बाद क्या? दैट इज प्लांटी, प्लांटी के बाद एनिमेलिया, तो ये लीजिए एनिमेलिया। ठीक है, तो एक्चुअली में बस ये क्या किए कि कार्ल वूज डिवाइडेड द मोनरा किंगडम इनटू 2 किंगडम, सब किंगडम, दैट इज यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन आरएनए स्टडीज। ठीक है, और इसको कहते हैं दैट इज 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, सीक्वेंसेस के बेसिस पर। ठीक है, तो 16S राइबोसोमल आरएनए होता है, उसके बेसिस पर किया गया था, इन्होंने 2 में बांट दिया। ठीक है, ये 6 किंगडम था। इसके बाद क्या होगा? 6 किंगडम के बाद अब हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम के लिए जो एनिमल का फुल क्लासिफिकेशन है उसके लिए एक थे स्टोरर एंड यूसिंगर क्लासिफिकेशन। तो स्टोरर एंड यूसिंगर ने यूसिंगर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यूस्टोरर और याद रखेंगे STORER एंड यूसिंगर। ठीक है, तो स्टोरर और यूसिंगर ने क्या किया था? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, ठीक है, उसी पर बेस्ड है एक तरह से। ठीक है, तो यूसी दे गेव बेस्ट क्लासिफिकेशन। तो बेस्ट क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने दिया था स्टोरर एंड यूसिंगर। ठीक है, और याद रखना है कि ये इट इज बेस्ड ऑन 5 किंगडम, 5K क्लासिफिकेशन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कितना? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है ये। ठीक है, ठीक है, ये क्या हुआ? कह सकते हैं कि स्टोरर एंड यूसिंगर, ठीक है, दे क्लासिफाइड। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये लोग दे क्लासिफाइड एनिमल्स ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो था ना उसका एनिमल्स ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम, ठीक है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशन के बेसिस पर इन्होंने बांटा एनिमल्स ऑफ एनिमल किंगडम को। ठीक है, इवोल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कौन आया? ठीक है, तभी हम देखेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं ना प्रोटोजोआ, सीक्वेंस में एनसीईआरटी में देखें चाहे कहीं देखें, प्रोटोजोआ नहीं थी, पॉरीफेरा का बाद पढ़ते हैं सीलेंट्रेट। ठीक है, फिर देखते हैं कौन सा?
फिर देखते हैं दैट इज प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉडेट्स में पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, सब सीक्वेंस में देखते हैं ना। तो एक्चुअली में सीक्वेंशियल कौन सा है, ये इवोल्यूशन में सबसे पहले आए, इवोल्यूशन के बेसिस पर है, ठीक है। तो ये जो है स्टोरन एंड यूसिंगर ने क्लासिफाई किया किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहने का मतलब क्या होगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इसको कहेंगे, ठीक है। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी मतलब कैसे, कौन पहले आया, तो फाइलोजेनी कहते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन्होंने किया, दे शोड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, और इसी को क्लैडिस्टिक्स कहते हैं, क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स मतलब क्लैडोजेनी मतलब कह सकते हैं कि फाइलोजेनी बेस्ड, मतलब कि कौन पहले आया उस बेसिस पर किया गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, इसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और क्लैडिस्टिक्स बेस पर, ठीक है। एंसेस्ट्री के बेस पर कौन कैसे आया पहले उस बेसिस पर, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये क्लासिफिकेशन किया ना, तो एनिमल्स जो है, ठीक है, ऑफ एनिमल किंगडम है ना, तो एनिमल किंगडम के एनिमल्स को इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांटा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बांटा, ये लीजिए बांटा, ठीक है। तो ये बांटा तो कितने, मेजर फाइलम में और माइनर फाइलम में, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, मेजर फाइलम में बांट दिए कुछ, और माइनर फाइलम में बांटे, ठीक है, इन्होंने बांटा, ठीक है। तो ये मेजर फाइलम जो इन्होंने बांटा ना, वो 10 मेजर फाइलम इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। और ये जो है 21 माइनर फाइलम में बांटे, जितने भी एनिमल्स हैं उसको, ठीक है। तो ये 21 माइनर फाइलम हमें पूरे डिटेल नहीं पढ़ने हैं, लेकिन हाँ मेजर फाइलम कुछ जो है वो देखते हैं कौन कौन सा। तो मेजर फाइलम जो था उसमें कौन कौन सा आएगा मेजर फाइलम, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो मेजर फाइलम आएगा, ठीक है, उसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो प्रोटोजोआ इसमें आएगा, कौन सा है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया, प्रोटोजोआ, ये देखिए बहुत पुराना है। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में रखा गया है, सॉरी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, लेकिन ये शुरू का है ना, शुरुआती दौर में स्टोरर ने जो बांटा था, तो ये इसको क्या है एनिमल किंगडम में रखा गया था, तब इसको प्रोटोजोआ रखा गया था, कहां पर, ये रखा गया था एनिमल किंगडम में मल्टीसेलुलर के साथ, बाद में हटा दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोजोआ, ठीक है, जिसको कि अब हम क्या करते हैं, किसमें रख दिए हैं, अब नाउ इट इज प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, अब रख दिए हैं, ठीक है। तो एक हो गया मेजर, मेजर में रखे। फिर इसके बाद जो रखा गया था, ठीक है, सीक्वेंस में, तो इसको कहते हैं पोरीफेरा, कौन सा है, पोरीफेरा, ठीक है, PORIFERA, ठीक है। तो ध्यान देना है। फिर कौन सा था, तो यहां लिख दे रहे हैं, ये हो गया पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद COELENTERATA, सीलेंटरेटा कहते हैं, तो याद रखेंगे पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। फिर कौन सा है, सीलेंटरेटा, COELENTERATA, सीलेंटरेटा, ठीक है। तो सील ऐसे पढ़ सकते हैं, सील एंटर आटा, ठीक है, COEL, सील एंटर आटा, ठीक है, ये हो गया। इसी फाइलम का एक और नाम पढ़ेंगे हम, इसको निडेरिया भी कहते हैं, CNIDARIA, निडेरिया, ठीक है। सब अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी फाइलम आपको याद रखना है निडेरिया, इसके बाद ये आया, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे पोरीफेरा, सीलेंटरेटा। फिर एक एनसीईआरटी में दिया है टेनोफोरा, ठीक है, तो वो इसमें नहीं रखे थे, वो टेनोफोरा क्या है, माइनर फाइलम में रख दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने जो टेनोफोरा रखा था किस फाइलम में था, माइनर फाइलम में, तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बाद दिया है तो पढ़ेंगे। टेनोफोरा के बाद क्या होगा, प्लैटीहेलमिन्थेस, PLATY, प्लैटी, HELMINTHES, प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस। तो क्या कहते हैं इसको, प्लैटीहेलमिन्थेस कहते हैं, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। फिर पढ़ेंगे प्लैटी मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस, और हेलमिन्थेस मींस वर्म्स, तो जितने भी फ्लैट वर्म्स है ना सब इसमें रखा गया, ठीक है, ऑल फ्लैट वर्म्स, दे आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स, ठीक है। पोरीफेरा क्या है, पोर बियरिंग एनिमल है, भी देखेंगे,
दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। सिलेंट्रेट जो है निडेरिया, ठीक है, तो इसमें देखेंगे डेट इज कह सकते टेंटिकल्स होते हैं बियरिंग। टेंटिकल्स में क्या होता है, निडेरिया है ना, निडोब्लास्ट एक होता है apparatus, इसीलिए, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद तो फ्लैटवर्म्स, एस्कहेलमिन्थेस। तो अभी तो आपको नाम याद रखने हैं सब सीक्वेंस में। तो इसके बाद क्या है, एस्कहेलमिन्थेस, ASCHELMINTHES। तो प्लैटी, ऐसे देखिए प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कहेलमिन्थेस, ठीक है। एस का मतलब होता है राउंड और इसका मतलब वर्म्स। दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स, ठीक है। क्या कहेंगे, राउंड वर्म्स। तो प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कहेलमिन्थेस, फिर देखेंगे एनेलिडा, ANNELID है एनेलिडा। अर्थवर्म सुने होंगे, अर्थवर्म इसी में आएगा, ठीक है। तो एनेलिडा मतलब होता है एनुलस, एनुलस मतलब होता है सेगमेंटेड वर्म्स, तो उनका बॉडी में सेगमेंट हो उसको कहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर लिखते चलते हैं रेड पेन से, ठीक है। अभी मीनिंग लिख देंगे अभी हम रेड पेन से, ठीक है। तो ये देखिए पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कहेलमिन्थेस, एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, ARTHROPODA, क्या कहेंगे, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोज मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा मतलब होता है पोडोस मीन्स लेग। तो जिनके लेग्स कैसा हो, जॉइंट लेगेड हो, उसको रखा गया आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, इसी को निडेरिया कहते हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस याद रखना है, एस्कहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, फिर और देखेंगे अभी आगे, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा, तो इसको हम ऐसा करते लिखते हैं, इसी से लिखते हैं, फिर बाद में देखेंगे पॉलीफेरा, तो इसको लिख दे रहे हैं पोर बियरिंग, पोर बियरिंग एनिमल, ठीक है। इसके बाद प्लैटीहेलमिन्थेस दे आर कॉमनली नोन एज फ्लैट, प्लैटी मतलब फ्लैट और हेलमिन्थेस मींस वर्म्स, तो फ्लैट वर्म्स बिलोंग्स टू प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। एस्कहेलमिन्थेस, तो एस्कहेलमिन्थेस, एस्क मतलब होता है राउंड, गोला, ठीक है। तो दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको काटेंगे, कीड़ी जो होता है ना, उनको काटेंगे तो कैसा सर आएगा, गोल सा दिखाई देगा, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, तो इसीलिए कहेंगे राउंड वर्म्स। एनेलिडा, तो एनेलिडा मतलब क्या हुआ, अर्थवर्म आएगा। तो उनका बॉडी में देखते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो सेगमेंटेड, तो सेगमेंटेड वर्म्स, जितने भी वर्म्स जिसमें सेगमेंट होते हैं उनको रख दिया गया एनेलिडा में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा मतलब जिनमें जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट लेगेड, जॉइंट लेगेड एनिमल्स, उनको क्या कह दिया गया, उनको आर्थ्रोपोडा कह दिया गया, ठीक है। और निडेरिया मतलब अभी हम इसमें नीडोब्लास्ट एक होता है apparatus टेंटिकल्स में, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट उनको कहेंगे, ठीक है, इन टेंटिकल्स। तो नीडोब्लास्ट बियरिंग एनिमल, तो नीडोब्लास्ट बियरिंग एनिमल सब पढ़ेंगे डिटेल। तो अभी फिलहाल याद रखिएगा पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद फ्लैट वर्म्स, इसके बाद राउंड वर्म्स, इसके बाद सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है। इसके बाद जॉइंट लेगेड एनिमल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, पोर बियरिंग एनिमल, फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, सेगमेंटेड वर्म्स, जॉइंट लेगेड वर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और भी देखेंगे आगे। एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलुस्का, MOLLUSCA मोलुस्का, ठीक है। स्पेलिंग्स याद रखने हैं सब, MOLLUSCA मोलुस्का। और मोलुस्का मतलब क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि जैसे कि स्नेल्स देखे हैं, स्नेल्स, तो स्नेल्स क्या होते हैं, उनका कवरिंग क्या है, बाहर हार्ड होता है, लेकिन एक्चुअली में वो एनिमल का कवरिंग है, ठीक है, अंदर एनिमल होता है। तो एनिमल क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होता है। तो जितने भी सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं उस तरह के कहां रखा गया है, मोलुस्का में। तो मोलुस्का मतलब ये मेलाकोस से बना है, पढ़ेंगे। मेलाकोस मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड
एनी, यहां लिख रहे हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आर नोन एज, क्या कहेंगे इसको, मोलस्का। ठीक है, तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलेमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और फिर देखेंगे क्या सीक्वेंस में, इकाइनोडर्मेटा, ECHINODERMATA, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा ये हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनस मतलब होता है स्पाइंस, बॉडी में स्पाइंस, डर्मिस मतलब स्किन, और आटा मतलब डियरिंग। ठीक है, तो स्किन उनका बॉडी स्टारफिश जैसे देखे होंगे, तो उसके बॉडी पर बहुत सारे छोटे छोटे कांटे होते हैं, स्पाइंस। ठीक है, तो कह सकते हैं स्पाइनी स्किन्ड, SPINY, स्पाइनी। ठीक है, स्किन्ड एनिमल्स, तो कह सकते हैं सिंपली लास्ट ये क्या है, स्पाइनी, कांटा होना चाहिए, स्किन्ड, स्किन्स पर, एनिमल्स आर नोन एज इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या हो गया, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को मोलस्का, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स ये हो गया। ठीक है, ये याद रखना है, पोर बियरिंग ये, राउंड वर्म्स ये, फ्लैट वर्म्स ये, सेगमेंटेड वर्म्स ये, जॉइंट लेगेड ये, इसमें क्या होगा, नीडोब्लास्ट बियरिंग एनिमल ये। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ। ठीक है, तो ये सब के सब हो गए, इनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं ये सब, ये वाला सब। ठीक है, तो अब ये 9 हुआ, लेकिन कितना है, 10 ना। ठीक है, तो 10 कौन सा है, एक 10वां ऐसे करके कर ले रहे। 10th जो है इसको कहते हैं कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ये सब फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम ये सब फाइलम, ये फाइलम कॉर्डेटा। तो ये कौन सा हो गया, 9 हुआ था, 10 फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अब ये फाइलम कॉर्डेटा है। ठीक है, अब इस कॉर्डेटा में ही क्या आता है, ये इसी कॉर्डेटा में पाइसेज आता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, इस कॉर्डेटा में क्या है अभी पढ़ेंगे, कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेट, कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स देखेंगे, इसके बाद यूकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स में पढ़ेंगे, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन अभी आगे देखेंगे, उसमें देखेंगे दैट इज वर्टिब्रेटा में पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, ये सब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल याद रखना कि 10 मेजर फाइलम वर प्लेस्ड इन मेजर फाइलम और सब माइनर में। ठीक है, तो ये किस माइनर हमें नहीं पढ़ना है, इसी में माइनर में एक रखा गया, कौन सा, एक जो पढ़ना है हमें, दैट इज सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, CTENOPHORA है, एक लिख दे रहे हैं, टेनोफोरा। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनसीईआरटी में सीक्वेंस दिया हुआ है, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थिस, एस्केलेमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये देखिए जितने भी एनिमल देख रहे हैं, ये कॉर्डेटा जो है ना, ये कॉर्डेटा एक्चुअली में मात्र 5% है, और ये सब नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट 95% है अकेले, ये सिर्फ 5% है, ये सब 95% है। ठीक है, तो ये माइनर में हमें टीनोफोरा भी पढ़ना है। तो टीनोफोरा क्या होता है, इनमें इनका बॉडी देखेंगे ना, जिसमें कोम्ब होता है, कंघी जैसा स्ट्रक्चर होता है, कोम्ब प्लेट्स बॉडी पर, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कोम्ब जेलीज। ठीक है, और सी वालनट कहते हैं, CWLNUT वालनट, और पढ़ेंगे इसी को कहते हैं GWAC गूस, BERRIES बेरीज, क्या कहते हैं, गूस बेरीज। तो टेनोफोरा आप याद रखेंगे कि टेनोफोरा भी पढ़ना है हमें, लेकिन किसके बाद, सिलेंट्रेट के बाद। तो ये कोम्ब जेली कहते हैं, और सी वालनट और गूस बेरीज। ठीक है, तो हमें इतने पढ़ने हैं, माइनर हमें पूरे डिटेल नहीं पढ़ने हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। ठीक है।